शेफाली बीसन तिवारी, उम्र है 45 साल और पेशे से ही पत्रकार हैं। इन्हें मोहब्बत होती है एक शख्स है जिनका नाम है विक्रम चौहान। विक्रम चौहान की अगर हिस्ट्री बताएं तो विक्रम चौहान एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर तैनात हैं। विक्रम चौहान की और भी कहानी है। दरअसल विक्रम चौहान की एक बीवी है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका एक बड़े बैंक में मैनेजर के तौर पर काम करती है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है और एक 6 महीने का बेटा है। अब क्योंकि विक्रम और दीपिका दोनों अच्छी जगह पर काम करते थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना पॉश इलाके में यानी पॉश सोसाइटी में घर लिया जाए, एक आलीशान फ्लैट घर खरीदा जाए। अब ये कई दिनों से इसकी तलाश कर रहे थे। अब 2015 की बात है, गुरुग्राम में वो घर तलाश कर रहे थे और जो शेफाली है वो भी शादीशुदा है और पेशे से पत्रकार है और उसका एक हस्बैंड भी था। दोनों सोचते थे क्यों ना प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए। शेफाली ने, जो उसका हस्बैंड था, उन्होंने एक सोसाइटी में गुरुग्राम है वहाँ पर वो घर लेते हैं और एक साथ 2 फ्लैट खरीदते हैं। उन्हें लगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। अब एक फ्लैट में खुद शेफाली और उसका हस्बैंड रहते हैं और दूसरे फ्लैट को उन्होंने सोचा कि किराए पर लगा दिया जाए। लेकिन समय की डिमांड देखते हुए, महंगाई को देखते हुए शेफाली ने सोचा कि इस फ्लैट को क्यों ना बेच दिया जाए। अब क्योंकि विक्रम और दीपिका फ्लैट कई दिनों से तलाश रहे थे, इसी सिलसिले में विक्रम की बातचीत शुरू होती है। पहले फोन पर बातचीत होती है, आइए हमारी सोसाइटी में, और वैसे भी हमारी सोसाइटी में बढ़िया लोग रहते हैं, आके देख लीजिए। फोन तक तो बातें ठीक थी और जब पहली बार विक्रम उस सोसाइटी में जाता है तो शेफाली को देखकर बस एक टक देखते ही रह जाता है, क्योंकि शेफाली बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। इसके साथ साथ शेफाली भी विक्रम को देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि वो विक्रम की पर्सनालिटी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। विक्रम बहुत ज्यादा हैंडसम है, इससे दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा शेफाली सोचने लगती है। अपने फ्लैट में लेकर जाती है और उसे फ्लैट दिखाती है कि देखिए ये हमने इतने करोड़ में खरीदा था, इसे तो आप भी खरीद सकते हैं। बातचीत होती है। फिर एक रोज विक्रम अपनी बीवी दीपिका को लेकर उस फ्लैट को दिखाने आता है तो पहली बार शेफाली को पता लगता है कि दीपिका और विक्रम शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसको हल्का सा झटका लगता है। याद रखिए कि शेफाली भी शादीशुदा है, लेकिन वो विक्रम पे थोड़ा सा फिदा हो जाती है और उसको लगता है कि विक्रम अनमैरिड है। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। खैर, आगे की कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और जो विक्रम है वो जो फ्लैट दिखाती है शेफाली, उसको खरीद लेता है। विक्रम फैमिली के साथ उस फ्लैट में 2015 की बात है वहाँ रहना शुरू कर देता है। 2018 आते आते अक्सर विक्रम और शेफाली वो शाम के टाइम पर पार्क के आसपास टहलते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहले तो लोगों को लगता है हो सकता है इन्होंने फ्लैट खरीदा है तो कुछ फ्लैट को लेकर बातचीत करते होंगे। अब शेफाली रोज शाम को विक्रम के साथ घूमती, क्योंकि जो दीपिका है वो बैंक में काम करती थी और अक्सर काम खत्म करके जब भी विक्रम आता तो शेफाली उसके साथ घूमने निकल जाती। सोसाइटी में घूमती, कहीं बाहर होता तो हर जगह शेफाली और विक्रम साथ देखे जाते। सोसाइटी वालों को पहले लगा कि शायद हो सकता है कि इन्होंने आपस में फ्लैट खरीदा है, इस वजह से की अच्छी दोस्ती हो गई है। अब क्योंकि धीरे धीरे विक्रम और शेफाली करीब आने लगे, बीवी बैंक में काम करती, जो शेफाली का जो हस्बैंड था वो भी अक्सर काम पर बाहर बिजी रहता। शेफाली एक फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। फ्रीलांसिंग होता है कि जैसे कोई छोटा मोटा काम करना, या कोई पत्रकार जब कोई प्रोजेक्ट आता है छोटा सा तो वो सामने वाले फ्रीलांसिंग वाले पर्सन को दे दिया जाता है कि आप उस पर रिसर्च करें और रिपोर्ट तैयार कर दें। तो शेफाली का वही काम था। अब क्योंकि वक्त ही वक्त था और जो कंपनी में विक्रम काम करता था उसका भी अक्सर काम जल्दी खत्म हो जाता था। दोनों अक्सर कॉफी पीते, शाम में बैठते, चाय पीते, अक्सर कई जगह पर खाने पीने के लिए जाते रहते। ऐसा करते करते इन दोनों को भी समझ में नहीं आया कि कब इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। 2015 की बात थी कि 3 साल बीत जाते हैं और 2018 आते आते तक, क्योंकि अब इसमें दिक्कत क्या थी कि जो विक्रम है वो भी शादीशुदा है और शेफाली भी शादीशुदा है। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे की फैमिली को समझाएं और कहें कि देखो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके बाद हमें तलाक ले लेंगे। अपने हस्बैंड और अपनी बीवी से शेफाली अपने हस्बैंड को समझाती है। हस्बैंड पहले तो नानुकुड़ करता है, लेकिन फिर मान जाता है। उसे लगता है कि शेफाली की अपनी लाइफ है, वो इसे जैसा चाहे वैसा जी सकती है। दूसरी ओर विक्रम भी अपनी बीवी को समझाता है और कहता है कि अब वो शेफाली से बहुत प्यार करता है और मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ ही रहना शुरू कर दूं। दीपिका को काफी धक्का लगता है। दीपिका को लगता है कि शेफाली उसके घर पर जो अक्सर आया करती थी, इनकी तो सिर्फ दोस्ती थी। शेफाली जिस तरीके से बातचीत करती थी, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि विक्रम और शेफाली के बीच कुछ ऐसे संबंध है। बहुत समझाने के बावजूद भी दीपिका ने कहा कि मैं तलाक आपको नहीं दूंगी। वो विक्रम को तलाक देने के लिए मना
कर देती है। अभी हुआ यूं कि शेफाली ने अपने हस्बैंड से कहा कि दोनों के बीच तलाक हो गया है। शेफाली अपने फ्लैट में अकेले यहाँ पर रहने लगी और जो विक्रम था, जो उसकी बीवी है दीपिका, उसने उसको मना कर दिया तलाक देने के लिए। अब मामला यहीं अटक गया। शेफाली को लगा कि मेरा हस्बैंड तो तैयार हो गया है, विक्रम अपनी वाइफ को तैयार नहीं कर पा रहा और दीपिका की भी मजबूरी है। जिस औरत को वो अच्छा समझ रही थी, पड़ोसी समझ रही थी, उसके साथ उसने दोस्ती करी और अचानक से उससे प्यार कब हो गया, कैसे हुआ, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हस्बैंड और शेफाली के बीच ये संबंध कैसे बन गए। तभी दीपिका ने अपने पति विक्रम को धमकी दी कि आज के बाद अगर शेफाली आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे घर पे मत बुलाया करो, हमारे बच्चे भी हैं और उन पर गलत असर पड़ता है। अब विक्रम शेफाली के बारे में कुछ इस तरीके से पागल हो चुका था कि वो लगातार कई बार उसने दीपिका को मारा पीटा और साथ में उसको समझाने की बहुत कोशिश करी और उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन दीपिका तस से मस नहीं हुई। अब करे भी तो क्या करे, तो फिर वो प्लान बनाते हैं चुपके से। जब अक्सर झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो दीपिका को लगा कि कोई बात नहीं, मेरा पति वो जितना भी मुझे मारे लेकिन अब कभी ना कभी वो मुझे दोबारा प्यार करेगा ही, क्योंकि विक्रम के बच्चे भी है। तो दीपिका को भरोसा था कि आज नहीं तो कल विक्रम मान जाएगा। अब कहानी में बदलाव आता है। दरअसल अप्रैल 2018 को शेफाली और विक्रम अचानक से एक ट्रिप प्लान करते हैं लेह लद्दाख का, जिसमें विक्रम शेफाली को चूम रहा है और ये तस्वीरें गवाह देती हैं कि इन्होंने अचानक से एक ट्रिप बनाई लेह लद्दाख की अप्रैल 2018 में। जब कहते हैं ना कि दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, तभी कश्मीर और लेह लद्दाख घूम रहे थे। शेफाली और विक्रम प्लान बनाते हैं कि ठीक है, वो तलाक नहीं दे रही तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दीपिका को रास्ते से हटा देना चाहिए। प्लान तो बन चुका था। अब प्लान के तहत किस तरीके से काम करना है, कैसे लेके जाना है, तो उसमें उन्होंने आगे का क्या प्लान बनाया और कैसे प्लान बनाया, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल लेह लद्दाख से घूम के आने के बाद दीपिका विक्रम से पूछने लगी कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसका पति किसी और औरत के साथ कहीं और घूमने गया। उसे लगा कि ठीक है, आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएगा। धीरे धीरे अप्रैल 2018 से लगभग 5 से 6 महीने बाद अक्टूबर 2018 आ चुकी थी। कई बार विक्रम उसे समझा रहा था कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे किसी और से प्यार है और उसके साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। लेकिन दीपिका बार बार उसे बच्चों का हवाला देती और कहती कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, हमारी शादी पवित्र मंत्रों से हुई है, ऐसे तलाक देना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब कई बार समझाने के बाद भी, कई बार मार पिटाई करने के बाद भी दीपिका ने विक्रम के माँ पापा या कहीं अपने सास ससुर को बताया कि देखिए मम्मी पापा, ये जो विक्रम है आपका बेटा है, इसे किसी और से प्यार हो गया और वो कह रहा है कि मैं उसे तलाक दे दूं। जैसे ही विक्रम के माता पिता को ये सारी बातचीत पता चलती है, विक्रम के माता पिता फौरन ही गुड़गांव आ जाते हैं और उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। विक्रम को बहुत समझाते हैं कि देखिए ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी और के बहकावे में आकर तुम अपना घर कैसे खराब कर सकते हो, तुम अब एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, इन सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे भूल जाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन विक्रम को ये सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर और गुस्सा आने लगता है अपनी बीवी पर कि उसकी बीवी ने उसके पीठ पीछे उसके माँ बाप को ये सारी चीजें क्यों बताई। क्योंकि दीपिका को लगता था कि विक्रम जो उसे मारता पीटता है, अगर वो पेरेंट्स उसको अच्छे से समझाएंगे तो शायद विक्रम मान जाएगा। विक्रम ने पहले कहा कि ठीक है, आप जैसा कहें मैं मान लूंगा, मुझे दीपिका के साथ ही रहना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब विक्रम सुधर गया है, अपनी गलती की माफी मांग चुका है, अब आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ का दिन था। करवा चौथ के दिन अक्सर जो बीवियां होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। पूरे दिन उपवास रखा। दीपिका ने फिर जो उनके माता पिता थे उनसे कहा कि ठीक है, अब तुम दोनों के बीच में रिश्ते मधुर हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए, तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, अपने काम पे ध्यान दो। जैसे ही विक्रम के माँ बाप घर छोड़कर जाते हैं तब उसको एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था फेंक दो और आगे गाली लिखी थी और लिखा था उस लड़की को। और ये मैसेज भेजने वाली कौन थी? शेफाली थी। अब क्योंकि माता पिता जा चुके थे, विक्रम को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने जो प्लान किया था, ठीक है अब मैं उसे नीचे फेंक दूंगा। विक्रम दीपिका का गला जोर से पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए बालकनी की ओर ले जाता है। बार बार दीपिका कह रही थी कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने मासूम बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रम के दिमाग में बस अब एक ही भूत सवार था कि जैसे ही दीपिका रास्ते से हटेगी मुझे शेफाली से शादी करनी है। और ऐसा सोचते हुए वो उसको बालकनी की तरफ ले जाता है, उसका गला पकड़ते हुए बहुत जोर से, और उसको बालकनी से नीचे फेंक देता है। और इसके बाद
विक्रम को लगता है वो इतना शातिर होता है कि कल को पुलिस आएगी, उस तक पहुंचेगी, तो क्यों ना इस पूरे सीन को ऐसा दिखाया जाए कि जानबूझकर दीपिका ने आत्महत्या कर ली है। इसके लिए उसने बैल्कनी में पड़े हुए जो गमले थे उसको भी तोड़ दिया, दिखाने की कोशिश की कि शायद दीपिका गमले में चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से गमला टूट गया। अब पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो उसके हाथ पैर भी फूल जाते हैं। दरअसल पहली नजर में तो सबने कहा कि शायद हो सकता है आत्महत्या है। अब क्योंकि वो जिस सोसाइटी में विक्रम और दीपिका रहते थे वहाँ आसपास के कई और लोग भी थे। पहले किसी ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। दरअसल जैसे जैसे मामला खुलता गया, लैपटॉप के जरिए बहुत सारी चीजें पता लगी। जब ये लेह लद्दाख घूमने गए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो इन्होंने एक प्लान बनाया था। प्लान के तहत आने वाले वक्त में या कहीं 24 अक्टूबर को वो अपनी बीवी को लेकर नैनीताल जाता है। नैनीताल में उसने एक प्लान बनाया था कि ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं अपनी बीवी को ये कह के दीपिका को पहाड़ की चोटी से धकेल दूंगा, ऐसा लगेगा कि उसने फिसलकर गिर गई। लेकिन नैनीताल में उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और कहती है कि मैं होटल से बाहर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। शायद उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसका जो पति है उसे मारना चाहता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब दीपिका ने मना कर दिया तो वहाँ से मैसेज आता है मेल के ज़रिए। विक्रम को फ़ोन नहीं करती। उसने मैसेज करने को कहा कि तुम लूज़र हो और मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, तुमने अभी तक अपनी बीवी को ठिकाने नहीं लगाया। इसके बाद विक्रम और ज़्यादा गुस्से में आता है। तब विक्रम किसी तरीके से अपनी फैमिली को लेकर दोबारा गुरुग्राम आता है और फिर कहीं जाकर लड़ाई और बढ़ती है और फिर माँ बाप उसके वहाँ पर आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से वो उसे नीचे धकेल देता है। जब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है तो दीपिका जब वो 8वें माले से नीचे गिरी थी, पता लगता है कि उसके गले में नाखून के निशान हैं। अब नाखून के निशान किसके हैं? फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और पता लगता है विक्रम के हाथों में नेल्स के अंदर कुछ स्किन फंसी होती है। उससे पता चल जाता है कि दीपिका और विक्रम के बीच झड़प हुई है। अब दीपिका को मारने वाला कौन था? विक्रम। अब क्योंकि फॉरेंसिक के बाद ऐसा कोई ठोस सबूत और नहीं मिल पा रहा था, बजाय कि ईमेल में कहा गया था कि देखो उसे मार दो, तुम लूजर हो, उसको तुम मार ही नहीं पा रहे। अब धीरे धीरे सोसाइटी में कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने देखा था कि विक्रम को अपनी बीवी को नीचे फेंकते हुए, और बार बार जो दीपिका कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है, मुझे मत मारो, और हमने अपनी आंखों से देखा। कई लोगों ने तो ये दावा भी किया। एक से ज्यादा गवाह उस सोसाइटी में मौजूद थे, क्योंकि देखिए जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आसपास के कई और लोग भी होते हैं जो वहाँ खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं कोई आपको देख ही रहा होता है। तो कई सारे सबूत विक्रम के खिलाफ मिल गए। विक्रम को 2-3 दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया गया और ये सारे सबूत ईमेल के जरिए नैनीताल में मारने की कोशिश और कई बार जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश करी। बच्चे छोटे छोटे थे और उन्होंने भी गवाही दी कि पापा मम्मी को मारते थे और अक्सर उनको खाना नहीं देते थे। इसके साथ साथ ये सारे सबूत तो इकट्ठे मिले ही, और आखिरी मैसेज जो गिराने से पहले 9:37 तक एक मैसेज किया गया था कि उसको बालकनी से फेंक दो, और गाली लिखी हुई थी बालकनी से उसे फेंक दो। और ये मैसेज भेजने वाली कौन थी? शेफाली। शेफाली पर भी मर्डर प्लानिंग का केस दर्ज किया गया। अब दोनों पर केस दर्ज कर लिया गया है और शेफाली प्रेग्नेंट है, 6 महीने से प्रेग्नेंट है। तो इस तरह से विक्रम के खिलाफ तो काफी सारे सबूत मिल गए। और आखिरी सबूत था, यानी जब विक्रम ने अपनी वाइफ दीपिका को बालकनी से फेंकने वाला था, उससे पहले ही 9:37 पर एक मैसेज किया गया था कि उसे बालकनी से फेंक दो, और ये मैसेज करने वाली थी शेफाली। तो इन सब चीजों के तहत शेफाली को अरेस्ट किया गया, लेकिन जब उसे अरेस्ट किया गया तब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। और इस तरीके से उसने कोर्ट में अपनी अपील करी कि मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन दीपिका के पेरेंट्स ने कहा कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लेडीज़ क्रिमिनल होती हैं, वो अगर प्रेग्नेंट भी होती हैं तो वो अपने आगे का जो प्रेगनेंसी है वो जेल में रह के ही कंटिन्यू करती हैं। इस तरह से किसी भी क्रिमिनल को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा दीपिका की फैमिली वालों को कहना था। बाकी अभी कार्यवाही चल रही है और विक्रम के साथ उसके भाई जो था वो भी, उस पर भी डाउट है और भाई अब तक फरार है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। 2018 का मामला था, अब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है और हाल में जैसे उसे गिरफ्तार किया गया, शेफाली को बेल पे छोड़ दिया गया। फिलहाल इसमें जो जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है, प्लानिंग की जाती है और धोखे की ऐसी कहानी कभी कभार ही लोगों के सामने आ पाती है। लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और मोह माया के पीछे इस कदर पागल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो मोह माया ही असल में उनकी जिंदगी है। अब क्या हुआ? आखिर में दोनों ही जेल में है। एक की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बच्चों का सोचिए, उनके सिर पे माँ बाप का साया उठ चुका है, पिता का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है। कुछ ही सालों में पूरी
फैमिली तबाह हो चुकी है। तो इस तरह से अगर जो भी आपके पास है कोई इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आप भी ध्यान दें और उनकी कंप्लेन समय रहते ही पुलिस से करें ताकि इतनी बड़ी नौबत ना आ पाए। बस मैं यही कहती हूँ और मिलूंगी आपसे कल कुछ नई कहानी के साथ।